आज सुबह से तुमने कितनी ऐसी चीजें की हैं और साथ ये सोचा है यार ये स्टोरी पे डालनी चाहिए। चाय स्टोरी, जिम स्टोरी, उसने मेरी स्टोरी सीन कर ली, उसकी भी स्टोरी। भाई रक्शे वाला तक हमारा कंटेंट बन चुका है। हम इस बारे में हंसते हैं लेकिन ये बहुत एक सीरियस और कॉम्प्लेक्स मसला है जन, क्योंकि हम इस सारे मामलात में अपनी जिंदगी को जीना छोड़ देते हैं और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारी जिंदगी वहां थी नहीं जहाँ होनी चाहिए। तो आज डायरेक्ट इस टॉपिक पे बात करते हैं बिना लंबी। यार मैं मेन कैरेक्टर नजीर बात नहीं कर वाला, कुछ तो बहुत बात हो चुकी है यूट्यूब इंस्टाग्राम का। मैं उससे पहले की चीजों में लॉट करना चाहता रोस्ट, वो है द कंस्टेंट फॉर। हमने अपनी पूरी जिंदगी को एक परफॉर्मेंस रिव्यू बना लिया लाला। रोज रात को सोने से पहले कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली दिमाग में एक चेकलिस्ट चल रही होती है कि आज प्रोडक्टिविटी थी टिक, आज फलाना था टिक, आज हमने ये किया टिक, आज वो दिखी नहीं एवर टिक। असला ये है कि हमने हर चीज को बड़ा मुश्किल बना। मैं एक दफा एक चाय की दुकान पे बैठा हुआ, इतना वीआईपी ओल्ड स्कूल चाय की दुकान, कुर्सियां, बेहतरीन, बारिश का मौसम था। 0.1 सेकंड में जो पहला थॉट मेरे माइंड में आया वो आया कि लाला अगर मैं इसकी स्टोरी बनाऊं तो उसका कैप्शन क्या हो। चाय वहीं की वहीं पड़ी हुई है, मैं कैप्शन सोच रहा हूँ दिस नेवर चेंज, चाय इज माई लव, लाना ये वो, और मैं उस कैप्शन में लगा। अब मैंने उस मोमेंट को छोड़ा, उसके बाद मैंने फोन रखा, चाय पी, मोमेंट में वापस आया और मैंने सोचा कि यार ये मैंने क्यों किया, और जेन्युइनली ये सब ऑटोमेटिक था। और दैट्स द स्कैरी कॉल। मेरा एक दोस्त, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पुराना, बहुत गहरी दोस्त है। वो हमेशा मुझे मैसेज करता था और हमेशा दुख से मैसेज करता था, यार यहाँ का प्लान बनाते हैं, वहां चलते हैं, असद ये करते हैं, असद वो करते हैं। और मैं हर बात उसको कहता था हाँ हाँ लाला डन है, बस मैं बाद में भूल जाता है। एक दिन उसका मैसेज आया, ठीक है भाई समझ गया। 4 वर्ड्स, वो 4 वर्ड्स उन्होंने मुझे जिंदगी में जो सिखाया और जो मुझे दिया वो शायद आगे हजारों करोड़ों अरबों व्यूज भी नहीं दे सके। मैंने उसी वक्त फोन उठाया, उसको कॉल, उसने मेरी कॉल उठाई और उसका हक बनता था उसको कॉल ना उठाने का, क्योंकि मैंने शायद उसको उस नोटिफिकेशन की तरह साइड पर स्वाइप कर दिया, जैसे हम सोचते हैं कि यार बाद में देखेंगे, बाद में कभी नहीं देखेंगे। और फिर वो मोमेंट आया जिसके बाद में बदल गया। मसला कंटेंट बनाना नहीं, मसला ये है कि हम लिविंग और परफॉर्मेंस का फर्क भूल जाते। मसला ये, मैं तुम्हें यहाँ कोई 5 स्टेप टू लिव इन प्रेजेंट देने नहीं आता, और अगर मैं वो तुम्हें दे भी दूं, तुमने ज्यादा से ज्यादा उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद उसको कभी नहीं लेना। और सच्चाई यही है। तो मसला यह है कि जब तुम किसी मोमेंट में जी रहे हो, चाहे वो तुम कोई चाय पी रहे हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अपनी वालदा से बात कर रहे हो, या किसी भी मोमेंट में हो, तो अपने आप से एक सवाल जरूर करना कि क्या मैं इस मोमेंट में हूं, या मैं इस मोमेंट में इसीलिए हूं कि मुझे ये मोमेंट रिकॉर्ड करना। जब भी वक्त आता है मैं अपने आप से सवाल जरूर पूछता, हर बार नहीं पूछता, हर बार नहीं पूछ सकता क्योंकि मैं इतना सही हूं नहीं कि हर बार खुद से सवाल पूछूं, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं खुद से सवाल जरूर पूछता हूँ कि असद तू इस मोमेंट में है, या तू इस मोमेंट में इसीलिए है क्योंकि तूने ये मोमेंट रिकॉर्ड ढूंढा। कल उसे मेरे दोस्त की कॉल आई, 1 घंटा बाद की उससे मिला, ना कोई कॉन्टेक्ट ना कुछ, 2 पुराने दोस्त थे, और उस 1 घंटे में उस मोमेंट पूछ दिया मैंने, ना उसको रिकॉर्ड किया, ना उसके कैप्शन के बारे में सोचा, और ना उसको किसी को भेजा। ऐसा लगा कि जैसे कोई 10 साल से हमारी कभी बात ही नहीं हुई थी। उस मोमेंट को जिया होगा। और हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, जेन्युइनली यार मैं समझता हूँ। मसला ये है कि हमें बचपन से सिखाया गया है जो दिखता है वही आगे ग्रो करता है, चाहे वो स्कूल हो, जो स्कूल में दिखता है वो पास होता है, जो जॉब पे दिखता है वो प्रमोट होता है, जो नहीं दिखता वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमें जो चीज़ सिखाई गई है, हम ये सोचते हैं कि यार अगर ये चीज़ दिख नहीं रही तो ये ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी के जो रियल मोमेंट हैं वो कभी ज़िंदगी में कैमरा रेडी होते ही नहीं है, वो बहुत बोरिंग होते हैं, वो बहुत सरफेस लेवल पे होते हैं। अब तुम सोच रहे हो ठीक है भाई तेरी मान लेते हैं, तो अब क्या करें, मोबाइल फेंक दें, जंगलों में निकल जाएं, इंस्टाग्राम डिलीट करते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले भी तुम एक गोइंग टू जंगल की स्टोरी जरूर लगा के जाओ। ये सवाल मैं खुद से भी पूछता हूँ क्योंकि बोलना बहुत आसान है, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, तुम्हारे आगे बोल रहा हूँ, और मैं भी तुम्हारे आगे परफॉर्म ही कर रहा हूँ, और परफॉर्म करके तुम्हें कह रहा हूँ कि अपना वक्त जाया ना करो, और वो कहने के लिए भी तुम्हारा वक्त ले रहा हूँ। तो क्या मैं हिपोक्रेट हूँ? हाँ थोड़ा सा शायद, लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद वायरल होना नहीं, हो जाए ना हो जाए ये इसका दूसरा करूँ। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है
कि हमें अपने उन मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, फिर बजाय ये सोचने के कि उसमें हम कुछ रिकॉर्ड कर लें, उसका कैप्शन क्या होगा, बारिश हो रही है तो अब इसकी स्टोरी लगा दूं, बलाना हो जाए तो इससे ये कर दूं। उसकी जगह एक दफा जिंदगी में उस मोमेंट में बिना कोई कैप्शन सोचे, बिना मोबाइल यूज किए, एक दफा उस मोमेंट में जी के देखो सर, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी वो मोमेंट याद रहे तो तुमने रिकॉर्ड किए हैं शायद दूंगी वीडियो। तो वीडियो का इख्तिताम इस बात पे करते हैं कि तुम्हें जो मैंने रियल रहने के लिए खुद एक्टिंग की है, उस एक्टिंग के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो।